नए मंत्री जी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे पाए। आश्वासन के शब्द थे कि हम इसको देखेंगे, इस पर विचार करेंगे, बस इतना तक ही था। वो भी हम लोग जाकर बहुत मुश्किल से मिले थे, रास्ते में चलते चलते। सरकार अगर नहीं सुनती है तो ये तो जो है आंदोलन ये जारी रहेगा। अब इसके बावजूद भी अगर यहाँ से भी अगर हमको हटाने का कोशिश किया जाएगा तो हम लोग इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखेंगे। हम क्यों खुद जाएं? इच्छा मृत्यु के लिए हम जाएंगे, उनको पत्र देंगे, आप आइए और हमको हटाइए, नहीं गोली मार दीजिए, यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। हम नहीं खुद से हटेंगे। सभी लोग रात्रि में फुटपाथ पर सोते हैं, कोई गाड़ी के नीचे दब के मर जाए उसके परिवार को भी देखने वाला कोई नहीं है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं पटना के गर्दनी बाग, जहां धरना स्थल है। ये राज्य सरकार द्वारा आवंटित धरना स्थल है। पहले हड़ताली मोड़ के नाम से एक जगह था जहां लोग अक्सर धरना प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन ट्रैफिक के कारणों से बिहार सरकार ने धरना की जगह को यहाँ बना दिया, जो गर्दनी बाग थाने के सामने है। और यहाँ लीगली यानी संवैधानिक रूप से धरना दिया जाता है। इस समय मैं यहीं मौजूद हूँ और मैंने बात आपकी कराई। आप देखेंगे ये सारे लोग जो बैठे हैं, ये जहाँ शिक्षा के साथ स्वास्थ्य ज़रूरी है, एक स्वस्थ शरीर में ही सही प्रकार से शिक्षा भी वास कर सकता है। लेकिन शारीरिक, आपको मैंने बोल रहा हूँ, बिहार राज्य शारीरिक शिक्षा यानी कि स्पोर्ट्स हों या जितने प्रकार के ये हैं जिससे छात्रों में जो है शारीरिक विकास होता है, स्वास्थ्य उसका उत्तम होता है, उन तमाम चीज़ों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये समझ लें कि सारे खेल के प्रशिक्षण के लिए हर स्कूल में सरकार ने एक शिक्षक नियुक्त किया है, जो शारीरिक रूप से छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। और वहीं से फिर खिलाड़ी भी निकलते हैं हर प्रकार के, और वो फिर अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम भी रोशन करते हैं। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है कि बहुत दिनों पहले वैकेंसियां निकली, आवेदन हुआ, हज़ारों लोग उसमें हिस्सा लिए, सबने प्रतियोगिता में भाग लिया, परीक्षा भी हो गई, परिणाम भी आ गया। लेकिन परीक्षा और परिणाम के बाद भी परिणाम में 3523 अभ्यर्थी जो है वो पास हो गए। लेकिन उसके बाद कोरोना काल आया, एक बहाना मिला, बेरोजगारी के कई बहाने। उसके बाद जो है आदर्श आचार संहिता, जिसमें कोई आदर्श बचा हुआ अभी देश में नहीं है। सारे नियमों की बलि जो है वो राजनेताओं के द्वारा चढ़ाई जाती है, लेकिन आम जनों पर वो लागू रहता है। उसका बहाना बना, फिर नई सरकार बनी। अब इनका ये कहना है कि जब सरकार बन गई, आपने हमसे जो कुछ मांगा वो हमने दिया, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया, तो फिर मेरी क्या गलती रह गई कि आपने हमें नियुक्ति नहीं दी, हमें अविलंब नियुक्त किया जाए। और एक बात ये सबसे बड़ी है कि सरकार में बैठे लोग कभी सही मुंह से इस तरह के लोगों से बात नहीं करते। देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, अच्छा कर देंगे, ठीक है बाद में आइएगा, इत्यादि इत्यादि बातों से इन्हें टहलाया और बहलाया जाता है। अंतोगत्वा लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार एक है, उस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग आ जाते हैं धरने पर। अब धरना पर बैठ गए, लेकिन धरने पर भी आप देखेंगे कि इनको टेंट लगाने की अनुमति नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानव अधिकार की बात होती है, उसमें कम से कम सही ढंग से खाने, सोने, बैठने, जो इंसान की निजी ज़िंदगी है, शौचालय जाने, पीने का पानी, मुझे लगता है यहाँ पर इन सब चीज़ों की कोई व्यवस्था नहीं है। न शौचालय की व्यवस्था है, न पीने की पानी की व्यवस्था है, न तो रात में विश्राम करने की व्यवस्था है। जो लोग भी राज्य के दूर दराज जिलों से
बिहार की सीमाएं जो हैं वो 300-400 किलोमीटर तक हैं। अगर सीमांचल से कोई आता है वो लौट कर तो नहीं जाएगा, अब यहाँ विश्राम करेगा, या तो होटल में रात में जाएगा या फिर इसी जगह पर मैं पूरी तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े और रात में ये चलती सड़कें, इन तमाम खतरों के बीच ये लोग रात में विश्राम करते हैं। ऊपर से हाड़ कपाती ठंडी, वो ठंडी जिसके विषय में मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अभी 10-12 दिनों तक इससे छुटकारा नहीं मिलने जा रहा। ऐसी कपकपाती सर्दी में ये अभ्यर्थी, ये देश के भविष्य साहब, ये अगर वहाँ जाएंगे तो उन भविष्य निर्माताओं को स्वस्थ करेंगे, उन्हें खेल के मैदान में उतारेंगे। क्या पता उसमें कोई धोनी पैदा हो, कोई सचिन पैदा हो, कोई ध्यानचंद पैदा हो, न जाने कौन कौन पैदा हो जो राज्य का और राष्ट्र का नाम ऊपर जो करे और नाम रोशन करे। लेकिन सरकार तो शायद विश्व गुरु बनने की केवल बात भाषणों में रहती है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और यहाँ के लोगों से, जो लोग धरना दे रहे हैं, उनके नेताओं से बात भी कराने की कोशिश कर रहा हूं। सुनेंगे उनके मुंह से उनकी पीड़ा। और मेरी विनती है इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सरकार जो इन लोगों को बिल्कुल देखने को तैयार नहीं, इनके सर पर, इनके कान पर भी जूं रेंगने लगे, इन्हें भी लगे कि हाँ पटना राजधानी में भी कोई आया हुआ है, कुछ मांग लेकर आया हुआ है, कुछ फरियाद लेकर आया हुआ, और हमें फरियाद सुननी चाहिए। विनती है आपसे, देश की सच्चाई को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, चूँकि आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहती है। आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें हमारा मार्गदर्शन हो जाएगा। शुक्रिया। पहले ये बताइए कि क्या है ये पूरा मामला ये है कि 2019 में सरकार द्वारा 8386 सीट पर बहाली निकाली गई शारीरिक शिक्षकों की, लेकिन उसके बाद परीक्षा हुई, प्रतियोगिता, इसमें 3523 अभ्यर्थी सफल हुए। कहीं सीट से कम संख्या सफलता की है, फिर भी 1 साल सफल हो गए, लेकिन उसके बाद न रिजल्ट कार्ड प्रेषित किया जा रहा है, न हम लोग को नियुक्ति दी जा रही है। कैसे पता चल गया कि सफल हुए जब रिजल्ट कार्ड? रिजल्ट साइट पर शो कर दिया गया और साइट से हम लोग देख करके बैठे हुए हैं। अभी मौजूद है साइट पर? अभी मौजूद है साइट पर, उसकी कार्ड प्रिंट आउट भी है। फिर सरकार बहाल क्यों नहीं करती? फिर सरकार की कौन सी मानसिकता है इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि सरकार हमारी बात मीडिया बंधुओं के द्वारा या जिसके द्वारा हो सके सुने। और हम लोग भूखे लाले पड़े हुए हैं, रोड पे मारे फिर रहे हैं, और मेरी फैमिली जितनी है मर रही है, तो वो सरकार सुने और हम लोगों का जल्द से जल्द आगे की कार्य करे और हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइन कराए, स्कूल में जल्द से जल्द भेजे। किस प्रकार की परीक्षा हुई थी इसमें आप लोगों? हम लोगों की परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हुई थी, रिटेन, जिसमें बहुत सारा सिक्योरिटी अपनाया गया था। यहाँ तक कि मोजा जूता यहाँ तक उतार दिया गया था। ठंडी में हुई थी, जैकेट भी उतार दिया गया था। हम लोग ठंड में कपकपाते हुए परीक्षा दिए थे। फिंगरप्रिंट वगैरह बहुत सारी सुविधाएं हुई थी। सब कुछ होने के बाद सफल प्रतियोगी को अब तक कहीं लगाया नहीं गया, नियुक्त नहीं किया गया? जी नहीं, बिल्कुल नियुक्त नहीं किया गया। नियुक्त किए गए होते तो यहाँ पे रोड पे बैठते, रोड पे गाड़ी चलती है, रोड पे। लोगों ने रिटेन में कोई कार्रवाई की थी विभागीय जो होता है, लिखत में आपने ये कहा कि हम लोग सफल हैं, तो हमारी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? जी, हम लोगों ने हर दरवाजे खटखटाकर अंत में यहाँ पर आए हुए हैं। हर दरवाजे का मतलब क्या है? हम लोगों ने मुख्य सचिव के यहाँ, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के यहाँ, मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल भवन, तमाम जगह। रिटेन है आपके पास? आप दिखाएं ज़रा, दिखाएं, जनता देखें। अभी देखिए। आप धरना पर बैठने के बाद या इससे पहले आप लोग का भी है, ये अभी धरना पे बैठे तो आज दिए हैं, इससे पहले का भी दिखा रहे हैं। फाइल जरा दीजिएगा भैया। सर्वप्रथम एक बात मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार ने पूर्व में ही अफिडेविट दायर कर चुकी है कि अप्रैल से पूर्व हम नियोजन प्रक्रिया को पूरा करेंगे, लेकिन लॉकडाउन का बहाना बनाकर उस समय सरकार बाहर चली गई।
और उसके बाद आचार संहिता लागू हो गया। आचार संहिता लागू हुआ, ख़त्म हुआ, सरकार का गठन हुआ, लेकिन अभी तक वो कोर्ट में एफिडेविट डालने के बावजूद भी अभी तक सरकार ने अप्रैल को भूलकर ये अब फरवरी में हम लोग आ गए, 2021 में आ गए। अप्रैल में ही ये मामला हुआ था जी, ये कोर्ट में एफिडेविट डाले थे इन्होंने, कोर्ट में एफिडेविट दिया थे सरकार की तरफ से कि हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया जो है अप्रैल तक पूरी कराई जाएगी। लेकिन कोविड का दिखाकर, कोविड का उन्होंने लिखित रूप में दिया कि कोविड के कारण हम नहीं करा पाए, आचार संहिता के बाद अब करा लेंगे। आचार संहिता खत्म हुआ, सब चीज़ खत्म हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, फिर भी अभी तक हमारी मांग पूरी। नए मंत्री से मिले आप, शिक्षा मंत्री से? नए मंत्री जी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे पाए। एक बार हम लोग सचिवालय में बहुत कोशिश, क्या शब्द क्या थे आश्वासन के? आश्वासन के शब्द थे कि हम इसको देखेंगे, इस पर विचार करेंगे, बस इतना तक ही था। वो भी हम लोग जाकर बहुत मुश्किल से मिले थे, रास्ते में चलते चलते। अगर सरकार नहीं सुनती है तो रास्ता क्या है? सरकार अगर नहीं सुनती है तो ये तो जो है आंदोलन ये जारी रहेगा। अब इसके बावजूद भी अगर यहाँ से भी अगर हमको हटाने का कोशिश किया जाएगा तो हम लोग इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखेंगे। कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? हम क्यों खुद जाएं? इच्छा मृत्यु के लिए हम जाएंगे, उनको पत्र देंगे, आप आइए और हमको हटाइए नहीं, गोली मार दीजिए, यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। हम नहीं खुद से हटेंगे, हम अपनी मांग को लेकर ही जाएंगे। 27 से आप लोग यहाँ बैठे हैं, से हम लोग बैठे हुए, हमारे 2 अभ्यर्थी हॉस्पिटलाइज हो गए। हमारे 2 अभ्यर्थी यहाँ से हमारे बीच का हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको एम्बुलेंस से उनको घर भेजना पड़ा हमें, उनका इलाज करवा कर। रात्रि कहाँ विश्राम करते हैं? रात्रि फुटपाथ पर हम लोग सो रहे हैं, सारे लोग फुटपाथ पर, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, क्योंकि एक जगह ये लोग सोने भी नहीं दे देंगे। सभी लोग रात्रि में फुटपाथ पर सोते हैं, कोई गाड़ी के नीचे दब के मर जाए उसके परिवार को भी देखने वाला कोई नहीं है। और एक खुले आसमान के नीचे सोते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंट लगाने की भी परमिशन नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिला। धरना स्थल बनाया गया है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा राइट्स है कि हम अपना मांग को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ के लिए भी इजाज़त लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, वहाँ पर जाके उनसे फरियाद करना पड़ रहा है, दुत्कारा जा रहा है। वहाँ से हमारे मित्र बंधु लोग गए थे, उनको दुत्कार के भगा दिया गया। जब ऐसा किया जा रहा है तो लोकतंत्र रह कहाँ गया? जब हम अपने बात को रख नहीं सकते, कोई ऐसा सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा रहे, एक जहां पर स्थल बनाया गया है धरना स्थल, वहां पर हम आकर शांतिपूर्वक धरना देना चाह रहे हैं, उससे भी आप अगर हटाना चाह रहे हैं, वहां पर एक समियाना, एक टेंट नहीं लगाने देना चाह रहे हैं, तो ये लोकतंत्र रह कहाँ गया? आप तो चाह रहे हैं कि कैसे भी कबर के यहाँ से भाग जाए, यहाँ से परमिशन नहीं दिया जा रहा है। रोज रिन्यूअल कराने जाएंगे, अब 9 बजे आएंगे वहाँ से वापस, और रात में फुटपाथ पर इस पर सोएंगे सब। इस पर सर्दी में ओढ़ते क्या है? घर से जो कंबल लेकर आए हैं या जो बैनर पोस्टर और ये दरी जो है, यही बिछा बिछा कर रोड पे सो रहे हैं बच्चे। ये सभी ये नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं सभी। मैं बता दूं, किसी ना किसी खेल से राज्य का नेतृत्व कर चुके हैं, उसके बाद ये लोग शारीरिक शिक्षक बने हैं। पहले खेले हैं, फिर पढ़े हैं, और 20 साल 25 साल खेल कर उसके बाद पढ़ाई करके ड्यूटी मिलेगी शारीरिक शिक्षक को। शारीरिक शिक्षक के ही बल पर आज भारत सरकार कह रही है खेलो इंडिया, इसका ये आयोजन करा रही है खेलो इंडिया, वो शारीरिक शिक्षक का देन है, क्योंकि स्कूल से हम लोग खिलाड़ी को निकालते हैं, वहाँ से बनाकर उन्हें आज सचिन तेंदुलकर भी है, वो भी एक शारीरिक शिक्षक के कारण थे। उनके आचार्य अगर नहीं रहते वहाँ पर तो उनको कोई लाता नहीं। धोनी को भी अगर कोई लाया तो स्कूल के शारीरिक शिक्षक ही लेकर आया, तो वो लोग निकालने का कार्य हम लोग का होता है। आप लोग जो ये प्रो कबड्डी और दुनिया और जो प्रतियोगिता वॉलीबॉल वगैरह का होता है, उसमें जो बच्चे निकलते हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए बहाल किए जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चों को स्वस्थ रखना, ये हमारी योग्यता क्या मांगा जाता है इसके लिए? इसके लिए हम लोग का BPEd मांगा जाता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मांगा जा रहा है। सभी लोग कहाँ मिलता है, मतलब उसके लिए फिर क्या
यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीपीएड करते हैं, एमपीएड। खिलाड़ी ही होते होंगे या उस खेल से जुड़े जो खिलाड़ी हैं वही कर पाते हैं, ये आम लोग नहीं कर पाएंगे। कितने इसमें ऐसे हैं जिन्होंने कोई नामी प्रतियोगिता में भाग लिया हो? मैं किसी को कमतर किसी से नहीं आंकता, किसी से, लेकिन इसमें अभी खेल का जमाना है। मान लीजिए जैसे प्रो कबड्डी है या अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल है, कोई ऐसे खिलाड़ी हैं? व्यक्तिगत तौर पे तो मैं नहीं जा पाऊंगा और नहीं उतना बता पाऊंगा कि उन सक्षम है। हम अपना बता सकते हैं, हम खुद हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं और बिहार राज्य के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। धनराज पिल्ले साहब से सम्मानित हो चुके हैं और उनके एकेडमी में खेल चुके हैं। वो नाम आपका? राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह जी, हॉकी का खेल आपने राज्य की तरफ से कहाँ कहाँ खेला? अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बेंगलोर, हरियाणा, दिल्ली। हॉकी का जो मुकाबला होता है उसमें मेन मुकाबले को क्या कहते हैं? फाइनल मुकाबला। जैसे प्रतियोगिता का नाम होता है, जैसे आईपीएल हो रहा है, कप टूर्नामेंट्स के अलग अलग नाम के टूर्नामेंट्स जो होते हैं किस किस नाम से होते हैं? मेजर ध्यानचंद जैसे टूर्नामेंट हो गया, आगा खा कप हो गया, ऐसे ऐसे होता है। दो चार बताइए दर्शक को। हाँ, वही सीनियर नेशनल टूर्नामेंट हो गया, जूनियर नेशनल टूर्नामेंट हो गया, नेहरू कप हो गया, गोल्डन कप हो गया, पीएनबी का जो टूर्नामेंट होता है, ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स हो जाता है। बहुत सारे हर जैसे राज्य में क्रिकेट खेलते हैं, रणजी बोलते हैं, इसमें हॉकी में क्या? सीनियर नेशनल।